लगभग 25 वेपन हमने बरामद किए थे। उससे पूछताछ में ये चीज़ सामने आई कि वो ही फैक्ट्री चलाता था ये हथियार बनाने की। जो अभिषेक उर्फ जीतू है, ये पहले भी लगभग 1 दर्जन केसेस में गिरफ्तार हो चुका है। ये यूपी में भी और एनसीआर में भी हर जगह ही ये सप्लाई का काम कर रहे थे। जो बेचने वाला कमीशन एजेंट था वो अपने हिसाब से तय करता था, तो जितने का ग्राहक मिलता था उसके अनुसार बेच देते। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अब मैं आपको वो दिखाता हूं जो कि फैक्ट्री से बरामद सामान है। अवैध तमंचे की बनाने की फैक्ट्री का सदाबाद से ये भंडाफोड़ किया गया था। क्राइम ब्रांच ने जैसे ही आरोपी गब्बर को लेकर रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी शुरू की थी, इसके बाद ये सामने आया था कि जो तमंचे बनाने की फैक्ट्री है वो कहाँ पे अंजाम दी जा रही है। सदाबाद यूपी के अंदर ये 2 युवक, जिसमें कि अभिषेक उर्फ जीतू और सुनील, दोनों इस अवैध तमंचे की फैक्ट्री में ये लगातार ऐसे अवैध असले बना रहे थे। आप देख सकते हैं तमाम साजो सामान यहाँ पे मौजूद है और बीते 6 महीने से ये इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। इस मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसीपी प्रीतपाल सिंह हैं। सर, क्या कुछ ये मामला है, एक बार बताएं सर। ये हमने 19 तारीख को अभिषेक उर्फ बब्बर को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से लगभग 25 वेपन हमने बरामद किए थे और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका पुलिस रिमांड हमने हासिल किया। और उसने अपने डिस्क्लोज़र में बताया कि ये अभिषेक उर्फ जीतू नाम का व्यक्ति से मैं लेके आया था। उस पे हमने अभिषेक उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ में ये चीज़ सामने आई कि वो ही फैक्ट्री चलाता था ये हथियार बनाने की। तो उसकी निशानदेही पे हमने सदाबाद से उसकी जो फैक्ट्री थी उस पर रेड की और वहाँ से ये सामान हमने बरामद किया है जो ये अवैध हथियार बनाने में प्रयोग किया जा रहा था। तो इस तरह से हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 की टीम ने इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में काम करते हुए ये बेहतरीन काम किया है और इसमें बहुत सारी हथियार हमने बरामद किए हैं और कुछ बनाने का जो मटेरियल था वो भी हमने बरामद किया है। नहीं तो ये भी हथियार बन के और मार्केट में बिक जाते हैं। कौन है सर अभिषेक उर्फ जीतू और सुनील, क्या कुछ इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है सर? जो अभिषेक उर्फ जीतू है, ये पहले भी लगभग 1 दर्जन केसेस में गिरफ्तार हो चुका है और ये जेल में रहते हुए ही इसने अपने साथियों से ये शिक्षा ग्रहण करके और ये फैक्ट्री इसने शुरू की थी हथियार बनाने की और ये ही आगे अभिषेक उर्फ गब्बर वगैरह इनको यूज़ करके और मार्केट में सप्लाई करता था। कब से ये घटना को अंजाम दे रहे थे, कब से असले की फैक्ट्री लगा रखी थी सर? ये पिछले 6 महीने से इसने बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ और बाकी आगे की अभी पूछताछ की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। जैसी जैसी चीज़ें सामने आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसको सप्लाई कर रहा था, क्योंकि गब्बर को जब आपने गिरफ्तार किया तो 25 अवैध तमंचे उसके पास से आपने बरामद किए थे। गुरुग्राम में कहाँ सप्लाई करने थे या फिर अभिषेक उर्फ जीतू कहाँ सप्लाई कर रहा था? क्या दिल्ली एनसीआर में सप्लाई कर रहे थे या पूरे यूपी के अंदर इनका नेक्सस ये फैला हुआ था? ये यूपी में भी और एनसीआर में भी हर जगह ही ये सप्लाई का काम कर रहे थे और उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और आगे भी हम जो चीज़ें इससे रिलेटेड है उन पे सब पे इन्वेस्टिगेशन में ध्यान रखे हुए हैं और उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितनी कीमत थी सर इसकी? क्या कुछ एजेंट से भी आपकी रडार पर हैं जिनको कि गिरफ्तार करना बाकी है, जो कि इस अवैध तमंचे को बेचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे? इस इन्वेस्टिगेशन में जैसा जैसा रोल जिसका भी वेरीफाई होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जहाँ तक कीमत की बात है तो वो जो बेचने वाला कमीशन एजेंट था वो अपने हिसाब से तय करता था, तो जितने का ग्राहक मिलता था उसके अनुसार बेच देते थे। तो ये हमारे साथ एसीपी प्रीतपाल जी थे, एसीपी क्राइम, जिनका एक कहना है कि पहले गब्बर, उसके बाद अभिषेक उर्फ जीतू, जो कि पहले से हिस्ट्री शीटर बदमाश था, उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे, कई संगीन मामले दर्ज थे। गिरफ्तारी अभी बाकी है, यह तो लगातार तफ्तीश चल रही है। क्या उन कमीशन एजेंट्स को भी गिरफ्तार किया जाएगा जो कि इस अवैध तमंचे को बेचने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे? यह भी कुछ दिनों के बाद ज़रूर साफ हो पाएगा। लेकिन पहले 19 तारीख को गब्बर की गिरफ्तारी और उसके बाद अभिषेक, जीतू और सुनील की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से ये हथियारों की अवैध तमंचे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये काम माना जा रहा है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।